सुबह की ठंडी ठंडी हवा, पक्षियों की चहचहाहट, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। और ये रहे एफिल टावर के दो रिश्तेदार, और वो रहा कुतुब मीनार का कजिन जहाँ से लोगों के सपनों की इमारत बनती है। ये कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं, ये हमारा गांव है। तो शुरू करें। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं अपनी छत से। सामने सरिया सीमेंट मोरंग की एजेंसी है। यहाँ पर सभी टाइप का बिल्डिंग मटेरियल मिलता है। ये सिर्फ गोडाउन नहीं, ये एक ईमान और मेहनत से बना हुआ बेस है जहाँ पापा और उनका स्टाफ सुबह से शाम तक लगातार रहते हैं ताकि किसी का घर अधूरा ना रहे। और ये रहा हमारे गांव का ओपन जिम सेटअप जहां लोग डाइट से नहीं, डायरेक्ट एक्सरसाइज से बॉडी बनाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की। यहाँ पर काफ़ी सारे स्कूल्स हैं जहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल है जिसमें बच्चे मिट्टी से खेलते खेलते ABCD सीखते हैं, और दूसरा है जूनियर स्कूल जिसमें 6 से 8 तक के बच्चे आते हैं। अब बात करते हैं प्राइवेट स्कूल्स की। यहाँ पर काफ़ी सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं जिसमें कुछ इंग्लिश मीडियम भी है, और जो बच्चे घर पे बोलते हैं मम्मी पानी दे दो, बच्चे यहाँ पे बोलते हैं मैम मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर। अब चलते हैं मार्केट साइड। सबसे पहले चलते हैं कपड़े की दुकान पर, जहाँ कपड़े का साइज़ कुछ भी हो लेकिन भैया ये ज़रूर बोलेंगे लेके जा एकदम फिट आएगा। यहाँ सुई से लेके ट्रैक्टर तक, सोना चांदी हो या ब्यूटी पार्लर, कपड़ों की दुकान हो या कॉस्मेटिक शॉप, पैरासून शॉप हो या मेडिकल स्टोर, कोचिंग सेंटर हो या जनरल स्टोर, सब कुछ यहाँ मिलेगा, वो भी बिना ट्रैफिक के। और ये रहा PNB बैंक जो हमारे गांव का फाइनेंशियल बैकबोन है, जहाँ हर किसान, व्यापारी और स्टूडेंट अपना भरोसा जमा करता है। अब आ गए हैं हम तिराहे साइड, जो सिर्फ रास्तों का मिलन नहीं, पूरे गांव का मेल्टिंग पॉइंट है भाई। यहाँ पॉलिटिक्स होती है और गॉसिप्स की आग तो ऐसे भड़कती है जैसे भट्टी में कोयला डाल दिया हो। और हाँ, शाम के वक्त यहाँ की चाय की टपरी पे जो महफिल जमती है ना, तो समझ जाओ नेटफ्लिक्स भी फेल है उसके सामने। और भाई चाचा के गर्मा गर्म समोसे और चटनी खा के तो मज़ा ही आ जाता है। यहाँ का कोई भी फूड ट्राई कर लो, कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। यहाँ के मंचूरियन के आगे तो दिल्ली के मंचूरियन भी फीके लगते हैं। और ये है हमारे गांव का सबसे पवित्र स्थल, शिव मंदिर, जहां हर सुबह घंटियों की आवाज़ के साथ शुरू होती है एक नए दिन की कहानी। मंदिर के अंदर विराजमान है महादेव और उनके वहां नंदी महाराज। लास्ट दिसंबर की बात है, एक श्रद्धालु ने चम्मच से नंदी जी को जल पिलाया और फिर चम्मच से बुलबुले जैसे निकलने लगे और जल चम्मच से धीरे धीरे कम होने लगा। लोग बस उस दृश्य को निहारते ही रह गए। किसी ने कहा ये कोई चमत्कार नहीं, ये नंदी जी का सजीव स्वरूप है, ये भोले बाबा की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। और भाई गांव का असली रंग तो तब दिखता है जब आप किसी के घर जाते हो और लगता ही नहीं आप मेहमान हो। गांव में ये सब आम बात होती है कि कोई भी आए काम में हाथ बटा ही लेता है। फिर क्या, चारा मशीन देख के हम भी शुरू हो गए। झर्र झर्र झर्र, मान गए भाई चाचा की सेटिंग को। मशीन ने चारा इस तरह काट दिया जैसे हलवाई रसगुल्ला तोड़ रहा हो। मैंने भी थोड़ा चारा काटा और भैंस रानी को खिलाया, और देखो तो सही क्या रॉयल फील ले रही है मैडम। और भाई ये सिर्फ गोबर नहीं है, हमारे गांव की देसी विरासत है जिससे उपले बनते हैं। इन्हें आप ऑर्गेनिक LPG सिलेंडर भी बोल सकते हो, जो बिना गैस बिल के रोटी पका के खिला देते हैं। सिटीज़ में लोगों को गोबर से बदबू लगती है, पर हमारे लिए गोबर का हर उपला गांव की आत्मा से जुड़ा हुआ एक दीपक है। अब ये देखिए गांव की असली टेक्नोलॉजी, गोबर गैस प्लांट। ये सिर्फ एक टैंक नहीं, ये एक देसी साइंस का कमाल है। यहाँ सब कुछ नेचुरल है, ना बिजली की चिंता, ना LPG का बिल। गाय भैंस जो दिन भर काम आती है, रात को वही अपना योगदान दे जाती है। उनका दिया हुआ गोबर यहाँ रिसाइकल होता है, बिना पोल्यूशन, बिना परेशानी के। इस प्लांट के अंदर होता है एकदम केमिकल फ्री रिएक्शन, और निकलता है गोबर से गैस जो रसोई में चूल्हा जलाता है और खेतों में खाद बनकर जाता है। अब चलते हैं थोड़ा नेचर के पास, गांव के खेतों में, जहां मक्का, उड़द, धान और सब्जियों की महक आ रही है हवा के साथ। चारों तरफ हरी पीली पत्तियां लहराती हुई दिख रही हैं। अब मिलते हैं इनसे। ये हैं हमारे गांव के मुर्गा भाई साहब। ये मुर्गे सिर्फ कुकड़ू नहीं करते, ये सुबह सुबह अलार्म भी बजाते हैं। देखो कैसे स्टाइल में घूम रहे हैं, किसी मॉडल से कम नहीं लग रहे हैं। बस कैट वॉक की जगह ये करते हैं कॉक वॉक। तो गाइस अब शाम हो चुकी है और गांव में एक अनोखी रौनक छा चुकी है। अब बारी है इस गांव के खास त्यौहार गुड़िया डालने की।
ये कोई आम त्योहार नहीं, ये बच्चों का सबसे मनपसंद मेला होता है जहाँ गुड़ियों को डाला जाता है और फिर बच्चे उस घेरे में लेकर गीत गाते हैं, मस्ती करते हैं और अंत में उन गुड़ियों की धुनाई कर देते हैं। आंटी गुड़िया कैसे पीटोगे? गुड़िया को कैसे पीटोगे? डंडन से रे। अच्छा, अगर गुड़िया तुम्हें उठ के अगर मारूं तो इनका डंडा ऐसे उठाए धनक दियो। अच्छा, धनक दियो। ठीक। चलियो, बताओ 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 कहाँ चल रही हो? बताओ कहाँ चल रही हो? गुड़िया डालने? हाँ, गुड़िया डालने चल रही हो। कैसे डालोगी गुड़िया को? वहाँ चलोगी? अच्छा, और तुम्हारी गुड़िया को पीटा भी? अब पुच्ची कर दो हमारे, आओ पुच्ची कर दो, आओ पुच्ची कर दो। कहते हैं ये परंपरा बुराई का अंत और अच्छाई की शुरुआत का प्रतीक है। जैसे होली में रंग, वैसे ही हमारे गांव में गुड़िया डालना एक अपनी ही मस्ती और भक्ति का मेल है। पूरे गांव का माहौल बदल जाता है, बच्चे बूढ़े सब इकट्ठा होते हैं और जब गुड़िया डालने का टाइम आता है ना, तो लगता है जैसे हर घर की छत से खुशी टपक रही हो। तो गाइस, यही है हमारे गांव की पहचान, जहाँ सिर्फ त्योहार मनाते नहीं हैं, जीते हैं एक दूसरे के साथ। तान्या, चलोगे? हाँ, कल चलना, अब कल चलना यार, आज रहने दो, आज रात हो गई है। अल्ले नहीं। तो अब चलते हैं वापस अपने घर। ये रहा सामने हमारा घर, जहाँ से हमने ब्लॉग की शुरुआत की थी। आज की वीडियो एंड करते हैं यहीं पर, लेकिन गांव का सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता। अभी तो बहुत कुछ बाकी है दिखाने को, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए मोड पे, नए ब्लॉग के साथ। अगर आप भी कभी अपने गांव की मिट्टी को याद करते हो तो ये ब्लॉग आपके लिए दिल से बनाया है, दिल तक ज़रूर पहुंचेगा। और हाँ, कमेंट में एक हार्ट ड्रॉप करना, क्योंकि ये ब्लॉग सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है।